नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं जो पिछले 3 महीनों से लगातार हमारी किशोर योगा अकेडमी में आ रहे हैं और योग ज्वाइन करने से पहले अनेक प्रकार की शरीर में डेफिशिएंसी थी, रोग थे। 3 महीने लगातार इन्होंने योगा अभ्यास किया, आहार पर थोड़ा नियंत्रण किया, जीवन स्टाइल में परिवर्तन किया, लाइफस्टाइल को पूरा बैलेंस्ड किया और 3 महीने के अंदर इन्होंने जो जो परिवर्तन किया है हम आपको मिलाएंगे। डायबिटिक थे 3 महीने पहले जब हमारे पास आए थे, HbA1c 8.5 से ऊपर था। अभी रिसेंटली चेक करवाया है तो 5.8 आ गया है। इट मीन्स ये लगभग बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं। लगातार 3 महीने और करेंगे तो हम बिल्कुल बैलेंस शुगर लेवल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ओवरवेट था, शरीर का जो वेट था वो काफी ज्यादा था, 99 kg वेट था, मैं आपको दिखाऊंगा। और इस समय वर्तमान में 3 महीने के योगा अभ्यास के बाद आज इनका वजन 81 kg आ गया है। तो हम जानेंगे, हमारे साथ में हैं विपिन कुमार जी। विपिन कुमार जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तो विपिन कुमार जी हमारे यहाँ आए थे, हम इन्हीं के मुख से जानेंगे इन्होंने कैसे चेंज किया अपने जीवन में, आहार में, दिनचर्या में और रेगुलर योगा अभ्यास में, कैसे इन्होंने डायबिटिक को नॉन डायबिटिक किया है। और 3 महीने के अभ्यास क्रम के अंदर अपना जो वेट था वो भी काफी हद तक 18 kg वेट कम करना एक योगा अभ्यास के माध्यम से बड़ी अचीवमेंट होती है। और आप देख रहे होंगे इस समय बॉडी भी बिल्कुल एकदम अच्छी शेप में, लुक अच्छा आ रहा है। तो हम जानेंगे विपिन कुमार जी के मुख से कि आपने 3 महीने पहले जब यहाँ ज्वाइन किया था तो क्या फील करते थे उस समय, क्या सोच? सर उस टाइम मैं डायबिटीज़ का पेशेंट था और मुझे बहुत ज़्यादा थकान और हमेशा जो है जैसे आलस तरह रहता था। और मैं फिर डॉक्टर से भी संपर्क किया, उन्होंने बोला कि आप ओवरवेट हो, आप वेट को कंट्रोल करो। उसके बाद मैं किशोर योगा को ज्वाइन किया, आपके पास आया। सबसे बड़ी बात मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक बार आप दिखाना चाहूँगा आपको। ये 22 फरवरी 2024 की डेट है जिस दिन हमारे पास है, सॉरी 12 फरवरी की डेट है जिस दिन हमारे पास आए थे। 99 kg इनका वेट था, हमने आज प्रेजेंट में किया है तो 81 kg वेट है, इसमें 18 किलो वेट कम हो गया है। और शुगर आप खुद बताएंगे कितना था और आज कितना है? तो उस टाइम मेरा शुगर 1BAC जो था 9.5 था। और उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू योगा स्टार्ट किया और अपने डाइट प्लान को थोड़ा सा हमने चेंज किया एज पर डॉक्टर कि किशोर योगा के जो डाइट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। मल्टीग्रेन आटा जो इनका बना हुआ खुद का है उसको, उसके बाद हरी सब्जियां, फ्रूट, ये सब हम एज ए डाइट प्लान हमने शुरू कर दिया करना। उसके बाद योगा हम कंटिन्यू करते रहे और फिर आज की डेट में हमारा HbA1c जो है 5.4 आया हुआ है। और जिस डॉक्टर को मैं दिखा रहा था उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि आप इस तरह से मेंटेन करिए, कोई मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। और आज हमारा वेट उस टाइम 99 kg था, आज मेरा 81 kg वेट है और शरीर में पूरी एनर्जी रहती है, कोई थकान नहीं होती है और बिल्कुल हमारे जो फैट हैं बिल्कुल निकल गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी हम नए बिल्कुल जवान हो गए हैं। कि तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, चलो आपको एक हमने बेसिकली हमारे यहाँ पर जो भी थोड़ा ओवरवेट है, किसी रोग से, व्याधि से जो ग्रसित हमारे पास योग साधक आता है उनके लिए हमने विशेष डाइट प्लान बनाए हुए हैं। ओबेसिटी के अलग है, मधुमेह के लिए अलग है, आर्थराइटिस वालों के लिए अलग है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, क्योंकि विरुद्ध आहार हम लेते हैं। हम दवाई खाते रहें, योगा अभ्यास करते रहें, अगर हम आहार में सुधार नहीं करते हैं तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो मैंने इनको दोनों चार्ट दिए थे, ओबेसिटी वाला भी और जो मधुमेह के लिए है, जिसमें थोड़ा सा आहार के दृष्टि से जो गेहूं का कम सेवन, जितना कम हो उतना कम सेवन करना, सुबह शाम तो मल्टीग्रेन आटा खाओ, दोपहर के समय
काम करने बाहर जाना होता है, सुबह हम रोटी बांध के ले जाते हैं, तो दिन के समय आप गेहूं का सेवन करो, क्योंकि दिन में हम श्रम भी करते हैं, सुबह शाम आटा बदलते हैं। इसके अलावा आपने और क्या परिवर्तन किया? पहले आपका जो लाइफस्टाइल था वो क्या था शाम के समय, क्योंकि आप योग कक्षा में भी शाम को आते हैं, तो पहले खाने पीने का क्या शेड्यूल रहता था? मेरा पहले खाने पीने का शेड्यूल था कि मैं एक तो चावल, आलू और मीठा, ये सारी चीज़ें मैं खाता था, और शाम को भी पूरा भोजन लेता था, दोपहर को भी लेता था, सुबह के टाइम भी लेता था। और जब से मैंने ये प्रॉब्लम आई और मैंने योगा ज्वाइन किया, यहाँ पे डाइट प्लान मिला, बिल्कुल 100% उस डाइट के अकॉर्डिंग हमने जो है काम करना शुरू किया, और उसका रिजल्ट मुझे ये मेरे सामने आज मिला कि हाँ, हमारा ओवरवेट और जो ओबेसिटी, गैस के सब की जो भी दिक्कतें थी, आज बिल्कुल जीरो है। तो ये बड़ी बात है जो अभी विपिन कुमार जी ने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो अनुशासन है वो आहार का है। हमारे योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में पहला इलाज हम जो सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं आहार में चेंज लाओ। पूरी तरह से आप सात्विक आहार लो, राजसिक भी छोड़ दो, तामसिक तो बिल्कुल ही योग करने वाले के लिए है ही नहीं। भगवान कृष्ण जी ने कहा है तामसिक आहार लेने वाला व्यक्ति योग कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन जब तक विक्षिप्त रहेगा, मन विचारों में घूमता रहेगा, तब तक हम योग नहीं कर सकते, ना आसन कर सकते, ना योगाभ्यास कर सकते। तो ये विपिन कुमार जी की बड़ी कमिटमेंट है कि हम यहाँ भी कई बार किसी का बर्थडे होता है, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, मिठाई आती है, तो ये नाम मात्र प्रसाद के माफिक मिठाई लेते हैं, जबकि ये डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो चुके हैं। अब कोई चैलेंज नहीं है कि हमने मीठा नहीं खाना है, परंतु फिर भी यदि हम आहार के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल सही बना के रखते हैं, 1 घंटे का योगाभ्यास, सुबह की मॉर्निंग वॉक और शुद्ध सात्विक भोजन समय पर, दूसरा है समय पर सोना, समय पर जगना। निद्रा हमारी 6 से 7 घंटे की अच्छी होनी चाहिए, गूढ़ी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। अच्छी नींद यदि आती है तो कोई भी रोग यदि आ गया है, हमारा मानव शरीर है, परिवार में, समाज में रहते हैं, अनेक प्रकार के काम के व्यस्तता के कारण हम शरीर में अस्वस्थ हो जाते हैं, परंतु उसको स्वस्थ शरीर को बनाना ये हमारा पहला धर्म होना चाहिए कि हम सबसे पहला कर्तव्य हमारा हो, हम अपने शरीर में यदि रोग आ गया है तो उसको जड़ से खत्म करें। तो हमने आपको अभी मिलाया विपिन कुमार जी से, जिन्होंने जो स्वयं आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो चुके हैं, और ओबेसिटी तो कम होना एक तो ये तो योग में बायो प्रोडक्ट है। यदि आप रेगुलर योगाभ्यास करते हैं तो मोटापा कम होना, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी आना और शरीर में दिन भर काम करने में उत्साह बना रहना, तो ये तो सामान्य सी बात है। और हमारे मन के स्तर पर जो बदलाव आता है, एक अंदर से शीतलता, शांति का अनुभव, सुकून का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव जो नेचुरली आता है। किसी हम पार्टी में जाते हैं तो वहाँ जो आनंद ढूंढते हैं वो अंदर से वास्तविक तौर पर वो अनुभूति हमें होती है योगाभ्यास से करने से। तो ऐसा हमारा सबसे आग्रह है कि आप कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन अपने लिए योग से जुड़कर अपने लिए देने का कष्ट करें, तो आप सब रोगों से, सब व्याधियों से बचोगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो विपिन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे दर्शकों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणादायक है। आपका अंतिम संदेश क्या है? सर, इस योग का पूरा श्रेय आपको जाता है, किशोर योगा को, जो कि जिस हिसाब से इन्होंने मुझे सूर्य नमस्कार, इसके पहले मैं कभी नहीं करता था, मंडूक आसन, ये सब जो इन्होंने मुझे सिखाया और मेरे साथ इन्होंने लग के मेहनत की, उसका परिणाम है। मैं ये कहूँगा लोगों को, अगर स्वस्थ रहना है और अपनी उम्र आगे बढ़ानी है तो योग से जुड़ जाइए, और 1 घंटा एकदम संकल्प के साथ जो है योग करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन योग को मत छोड़िए। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, आपकी लाइफ जो है बहुत हैप्पी चलेगी। धन्यवाद सबको, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।